नमस्कार। आज की इस वीडियो में है वर्ड्सवर्थ की एक पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये लूसी पोएम्स में इंक्लूड की जाती है। लूसी पोएम्स दो टाइप की हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। एक लूसी जो क्लियरली मेंशन करती है लूसी की उम्र, लूसी ग्रे। वो 3 साल की बच्ची के बारे में बात करता है, 3 years शी ग्रू। ये एक पोएम मैंने अपलोड की है। लूसी ग्रे नाम से एक पोएम है, उसमें भी बच्ची की उम्र दी हुई है। लेकिन ये जो लूसी पोइम्स हैं इसमें लूसी नाम का जो कैरेक्टर है उसकी एज नहीं दी हुई है। तो ये एक ग्रोन अप यंग वुमन भी हो सकती है, एक युवती हो सकती है, कोई प्रेमिका हो सकती है वर्ड्सवर्थ की, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो देखिए ये दो पार्ट्स में है डिवाइडेड। तो आज इसका बी पार्ट है। ये कई जगह प्रेस्क्राइब्ड है। देखिए, A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel to touch of earthly years. तो ये जो लूसी है इसकी डेथ हो चुकी है। अब एक प्रेमी के तौर पर या एक चाहने वाले के तौर पर वो उसके बारे में विचार कर रहा है। और देखिए, अ स्लम्बर होती है नींद। डिड माई स्पिरिट माने मेरी सोल, मेरी आत्मा। सील माने बंद कर दिया। एक नींद ने मेरी आत्मा को सील, जैसे उसके दरवाजे बंद कर दिए। जो हमारी सोल है उसके दरवाजे क्या हैं? हमारे 5 सेंसेस। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जीभ से हम चखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, स्किन से हम टच करते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं ये दरवाजे हैं हमारी सोल के, जिसके थ्रू परसेप्शन होता है, हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मा चीज़ों को संभालती है, समझती है। तो वो सारे दरवाजे जैसे सील कर दिए। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मेरी आत्मा को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। आई हैड यानी मुझे नहीं हो रहे थे कोई भी ह्यूमन, इंसान को होने वाले फियर्स है। लेकिन यहाँ पर फियर्स का मतलब वही सेंस परसेप्शंस है। मुझे भी किसी भी तरीके का सेंस परसेप्शन, कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील टू टच ऑफ अर्थली ईयर्स। शी यानी कि लूसी, सीम्ड लग रही थी, अ थिंग। तो देखिए, अब लूसी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन अब वो ए थिंग कह के उसको एड्रेस करता है, मेंशन करता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग थिंग कब हो जाता है? जब उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, इनएनिमेट चीज़ें हैं, वो ना सूंघ सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, तो वो थिंग्स कहलाती हैं। तो वैसे ही जब हमारे अंदर से सोल निकल जाती है, हम इनएनिमेट हो जाते हैं, तो थिंग्स की तरह ही मिट्टी हो जाते हैं। तो शी सीम्ड, वो लग रही थी, अ थिंग, एक ऐसी चीज़, दैट कुड नॉट फील, जो महसूस नहीं कर सकती थी, टू टच माने स्पर्श, ऑफ अर्थली ईयर्स यानी जो सांसारिक ईयर्स हैं, साल हैं, जो उम्र है, यानी जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं उनको वो महसूस नहीं कर सकती थी। नो मोशन है शी नाउ। अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, यानी लूसी वो एक थिंग बन चुकी है, तो अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। नो फोर्स, कोई ताकत नहीं है। तो हमारे अंदर जो फोर्स होती है हमारी सेंसेस की ही तो ताकत होती है, तो वो नहीं है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, वो ना सुनती है और ना ही देखती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरनल कोर्स। रोल्ड राउंड यानी गोल गोल घूमती है, इन अर्थ्स धरती के, डायरनल होता है जो दिन का होता है, नॉक्टर्नल रात का होता है। तो हालांकि ये पूरा ही है, रात और दिन दोनों का ही है। 24 आवर्स में ही तो धरती अपनी धुरी पर चारों ओर घूम जाती है। सूर्य के चारों ओर घूमने में 1 साल लगता है, लेकिन अपनी एक्सेस पर घूमने में उसको 1 दिन यानी 24 घंटे लगते हैं। तो अपने डायरनल कोर्स में यानी अपने 24 घंटे का जो उसका मूवमेंट है, उसमें धरती के साथ साथ चारों ओर घूमती है, विद रॉक्स, चट्टानों के साथ, एंड स्टोन्स, और पत्थरों के साथ, एंड ट्रीज, और पेड़ों के साथ। तो धरती जब गोल गोल घूमती है अपनी धुरी पर, तो चट्टानें भी उसके साथ गोल घूम जाती हैं, पत्थर भी घूम जाते हैं, पेड़ भी घूम जाते हैं। अब क्योंकि लूसी अपनी कब्र में दफन है, तो वो भी धरती के घूमने के साथ ही घूमती है।
जब हमारे सेंसेस काम करते हैं, जब हम जिंदा होते हैं तो हम धरती के साथ साथ तो घूमते नहीं, हम अपनी मर्जी से कहीं भी घूमते हैं, है ना। कभी ईस्ट में जा रहे हैं, कभी वेस्ट में जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये हमारे अपने इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन एक बार जब व्यक्ति मरकर दफन हो जाता है तो उसके मूवमेंट्स वही होते हैं जो अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पोइट का कहने का मतलब यह है कि जो लूसी है वो इस वक्त धरती की गति से ही घूम रही है, वो इस धरती का एक पार्ट बन चुकी है, वैसे ही जैसे कि रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं या ट्रीज हैं, यानी नेचर का एक पार्ट बन चुकी है। जहाँ वो लूसी को मेंशन करता है, लूसी ग्रे के रूप में मेंशन करता है, तब भी वहाँ बताता है कि लूसी ग्रे नेचर की अपनी बच्ची थी, नेचर ने उसको पाला पोसा था, उसको बड़ा किया था और नेचर ने कहा था कि मैं इसे अपनी बनाऊंगी, मैं इसे खुद अडॉप्ट करूंगी, ये नेचर की बेटी होगी। तो अब ये जो लूसी है, ये लूसी भी मरने के बाद नेचर का ही पार्ट बन चुकी है। नेचर जैसे घूमती है, धरती जैसे घूमती है, वैसे ही ये भी घूमती है। तो नेचर के रूल्स ये लूसी यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो ये छोटी सी प्यारी सी कविता थी जो कि 2 क्वार्टरेंस में डिवाइडेड है। देखिए, सील, फील, फियर्स, ईयर्स। तो जो राइम स्कीम है उसकी ए बी, और सिमिलरली यहाँ भी है सेकंड स्टेंजा में जो सेकंड क्वार्टर है। क्वार्टर मीन्स 4 लाइंस का कलेक्शन होता है। तो ये 2 क्वार्टरेंस में डिवाइडेड है। और अगर पूरी पोइम को आप कहें तो एक ऑक्टेव बनता है, 8 लाइंस हैं। और जो सेकंड क्वार्टरेन है वो भी ए बी राइम स्कीम है, फोर्स, कोर्स, सीज, ट्रीज। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करने की, क्योंकि ये जो लूसी पोइम है 2 ए और बी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये बी पार्ट है, इसका ए पार्ट आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।